Hi friends, welcome to our YouTube channel कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th का और NCERT के बुक से हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज होगा 5.7 और इससे पहले हम लोग 4 तक बना लिए थे। आज हम लोग 5 से शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? log x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है कितने बार? 2 बार, चूंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह लीजिए कि ये फाइंड करना है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। तो पहली बार एक बार करेंगे, फिर उसी को एक बार और करते हैं तो 2 बार हो जाता है। तो लिखेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, u इंटू वी, मतलब प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे u इंटू वी। u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। u और v हम लोग फाइंड कर लिए हैं, u ये है v ये है, किसी को भी हम लोग u और v मान सकते हैं। तो आइए डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये u है, u मतलब एक्स क्यूब इंटू डी, v का वैल्यू है log x, डी वी बाई डी एक्स, v कितना है log x और डी u कितना है अपना एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग यदि कैंसिल कर दें तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और लॉग एक्स। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो वो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 1 प्लस 3 लॉग एक्स। एक बार अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं, एक बार। तो अब हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे कि इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए लिख देते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला u हो गया और ये टोटल जो है सो आपका v हो गया। तो वही फार्मूला लगाएंगे u इंटू वी वाला। तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे तो u को छोड़ देते हैं, है ना। u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन मतलब 1 प्लस 3 लॉग x का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ दिए v का डिफरेंशिएशन। अब की बार v को छोड़ देते हैं 1 प्लस 3 लॉग x और क्या डी यू बाई डी एक्स, है ना। ये अब क्या हो जाएगा कि इसको देखिए, जहाँ डी बाई डी एक्स लगा है वहाँ चेंज होगा, यहाँ नहीं है डी बाई डी एक्स, जैसे का तैसे लिख देंगे। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, 3 कांस्टेंट है और लॉग एक्स का क्या होता है? तो 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या पाएंगे कि एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x log x। हाँ, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई एक्स, जो कि गलत लिखा गया, 3x स्क्वायर बाई एक्स। तो x कट जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा? सिंपली 3x प्लस यहाँ पे क्या है 2x प्लस 6x log x।
तो 3 और 2 कितना हो गया, 3x और 2x कितना हो गया, 5x प्लस 6x log x, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो हो जाएगा 5 प्लस 6 log x। यही अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक बटन आप दबा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए चलते हैं हम लोग निकालने, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं और लेट सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू साइन 5x। ये u है और ये v है। तो हम लोग u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। u इंटू वी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, du इंटू वी क्या होता है, u को लिख देते हैं dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे u कितना है, तो e टू द पावर x, v कितना है, तो साइन 5x। बताइए नीचे कितना आ जाएगा, तो 5x आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 5x इंटू डी 5x अपॉन डी एक्स प्लस v कितना है, तो साइन 5x और u कितना है, तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x हो गया। साइन 5x का डिफरेंशिएट कॉस 5x और 5x का क्या हो गया 5 प्लस यहाँ देखेंगे कि ये साइन 5x हो गया और ये हो गया e टू द पावर x। यहाँ से आप गौर करेंगे, देखिए कि दोनों में e टू द पावर x यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम लोग e टू द पावर x को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। इतना अभी तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सके हैं। हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ चलें। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx² और पुनः ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। u इंटू वी पे हम लोग इसको बैठाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो u को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और v का डिफ्रेंशिएशन, तो 5 cos 5x है ना और प्लस साइन 5x। u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन, अब v को छोड़ देंगे तो v को छोड़ देंगे तो क्या होगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, u का e टू द पावर x अपॉन dx, है ना। अब जहाँ d बाई डी एक्स लगाए वहाँ चेंजिंग होगा, e टू द पावर x जैसे का तैसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 का 5 cos 5x का माइनस साइन 5x और इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको गुना कर देते हैं। हम लोग जानते ही हैं चेन रूल से, cos 5x का साइन 5x और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में। चलिए आप बताइए साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 5x और x के साथ क्या गुना है 5, तो यहाँ आप 5 लिख देंगे। तो ये वही होता है जहाँ d बाई डी एक्स लगा रहता है वहीं चेंज होता है। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, किस में नहीं चेंजिंग होगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है d बाई डी एक्स, तो जैसे का तैसे लिख देंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो गया। अब आप देखिएगा कि e टू द पावर x यहाँ भी है, e टू द पावर x यहाँ भी है। तो टोटल से हम कोशिश करेंगे कि e टू द पावर x कॉमन आ जाए। तो e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी लिख लेते हैं और दोनों काम कर लेंगे कि e टू द पावर x भी कॉमन ले रहे हैं।
तो e टू द पावर कॉमन ले लिए तो ये कितना हो गया -25 sin 5x प्लस 5 cos 5x, है ना। और यहाँ भी इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 cos 5x प्लस sin 5x, है ना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, देखते हैं कि यहाँ ये sin 5x है और यहाँ भी sin 5x है। तो देखिए e टू द पावर x और ये sin 5x -25 sin 5x और sin 5x, तो -24 sin 5x हो जाएगा, -24 sin 5x प्लस 5 cos x, 5 ये 5 और ये 5 10 cos 5x, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो पहले प्लस वाला लिख देते हैं 10 cos 5x -24 sin 5x। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, तो दो तो आ ही सकता है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू ई टू द पावर x, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ हो गया 5 cos 5x -12 sin 5x। और यही हम लोगों का क्या होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अपना आंसर यही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहला काम होता है कि लेट y इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन रहता है उसको लिख देना है। तो e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, और वही रूल लगेगा u इंटू भी। u इंटू भी में हम लोग क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं। आप तो सब क्वेश्चन इसी पर बन रहा है तो बार बार लिखने से क्या फ़ायदा, अब आप समझ गए होंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, u को छोड़ देना मतलब e टू द पावर 6x, v का डिफ्रेंशिएशन मतलब d cos 3x अपॉन d3x इंटू d3x अपॉन dx। इसको थोड़ा लॉन्ग में बना दिए, तो u को छोड़े, v का डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़ देंगे, v को छोड़ दिए, और u का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 6x, बताइए नीचे कितना आएगा, तो 6x आएगा इंटू d6x अपॉन क्या dx। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका डिफरेंस, इसमें कोई d नहीं लगा हुआ है, तो e टू द पावर 6x cos 3x का माइनस sin 3x और d3x का क्या हो गया 3 प्लस cos 3x e टू द पावर 6x का e टू द पावर 6x और 6x का क्या हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, और ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए दोनों से क्या कॉमन आ जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि e टू द पावर 6x दोनों में है, तो -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, ऐसे, है ना। तो ये हो गया। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है इसका, एक बार और करेंगे। तो एक बार और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई dx किस में चेंज हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और पुनः ये u इंटू भी पर चलेगा। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हुआ और ये u हुआ, तो u इंटू भी फिर से चलेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो e टू द पावर 6x। डिफ्रेंशिएशन v का तो -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x अपॉन dx। u को छोड़ दिए, v का डिफ्रेंशिएशन, अब की बार v को छोड़ देंगे तो -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, v को छोड़ दिए, और u का डिफ्रेंशिएशन d e टू द पावर 6x अपॉन 6x इंटू d 6x अपॉन dx। हाँ, तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं, और देखिए
e⁻6x का e⁻6x लिख दिए, -3 को -3 लिख दिए। sin 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos 3x, और x के साथ आप यहाँ 3 लिख देंगे, शॉर्टकट डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग। फिर यहाँ लिख दिए 6 का हम लोग 6 लिख दिए, cos 3x का माइनस sin 3x, और x के साथ क्या कोफिशिएंट है, गुना 3, तो यहाँ आप 3 लिख देंगे, है ना। और अब यहाँ पर आइए, ये जैसे का तैसे लिखा जाएगा, -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, e⁻6x का e⁻6x लिखेंगे, और 6x का क्या लिख देंगे, 6। अब देखिए दोनों में e⁻6x कॉमन है, तो e⁻6x को हम लोग कॉमन ही ले लेंगे, तो e⁻6x कॉमन हो गया, तो यहाँ बताइए कितना हो गया, -9 cos 3x, और ये प्लस माइनस -18 sin 3x, हाँ, और ये e⁻6 कॉमन आ गया, तो इस 6 से इसको गुना कर लेंगे, फिर हो जाएगा -18 sin 3x, और जब इसको इससे गुना करेंगे तो 36 cos 3x, और e⁻6x तो बाहर चला गया है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, कितना 6x। अब cos x वाला देखिए, cos x वाला ये दोनों है, तो -9 प्लस 36, -9 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 cos 3x, sin 3x यहाँ भी, sin 3x यहाँ भी है, तो -18 और -18 कितना हो जाएगा, -36 sin 3x, है ना। अब इसमें हम लोग चाहेंगे कि 9 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लें, तो 9 कॉमन निकाल लिए, तो 9 × e⁻6x, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3 cos 3x, और यहाँ से जब 9 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 3x, और इस तरह से यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि tan इनवर्स x, और इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सॉल्यूशन है कि लेट y = tan इनवर्स x, y = क्या, tan इनवर्स x। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन dx, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए dy/dx का, एक बार और डिफरेंशिएट हमें करना है, तो हम लोग लिखेंगे, चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2i/dx², तो यहाँ भी लगा देंगे d, और ये हो जाएगा d/dx, यहाँ हो जाएगा 1/1 + x²। अब इसको यदि ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, d1 + x² (-1) क्या, dx, है ना, ऊपर ले गए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगा, गुना में, देखिए -1, और फिर पावर में 1 की कमी, पावर में -1 1 की कमी, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 × 1 + x², और ये -1 और -1 -2। तो इसको अब फाइनली लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखिए जो पावर जिस पर रहता है वो खुद नीचे आता है ना, भूल गए थे, सॉरी। यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन 1 + x² (-1), तो जिस पर पावर रहता है वो खुद नीचे आता है, तो यहाँ क्या होगा, 1 + x²। यहाँ था नहीं, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, x² अपॉन क्या, dx।
अब यहाँ पावर मल्टीप्लाई में लाइए, तो पावर मल्टीप्लाई में और पावर में एक घटा दीजिए तो -1 और ये -1। अब ये देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x। इसमें हम लोग अब देखेंगे कि -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -2 और ये हो गया 2x। जाके लिखेंगे तो हो जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट जो क्वेश्चन दिया रहता है आप उसको y मानते हैं, तो log फिर क्या हो गया log x, ये y मान लिए। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब इसमें चेन रूल लगेगा, चेन रूल हम लोग पढ़े हैं चेन रूल। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ देखिए d। अब बताइए log x ये दिया हुआ है, नीचे कौन आएगा, तो जो एंगल के रूप में होता है, बोलिए एंगल के रूप में कौन है, d log x। यहाँ था नहीं, डिवाइड किए तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिए, है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log x का 1/x, तो लेकिन x की जगह पर अपना क्या है log x, तो यहाँ हो जाएगा 1/log x। log x का 1/log x और log x का 1/x। तो इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे कि dy बाई dx जो आया, dy बाई dx कितना आया कि 1/x log x आया। एक बार डिफरेंशिएशन अभी तक हुआ है, लेकिन हमें चाहिए दूसरा बार डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग लिखते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx और ये हो जाएगा अपॉन x log x। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर ले जाएंगे तो पावर में कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ लिखेंगे d बाई dx, ये हो जाएगा x log x टू दी पावर ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। जो पावर में होता है, जो पावर में होता है वही नीचे आता है। इस तरह का हम लोग पढ़े थे। नीचे यहाँ पावर में -1 है तो नीचे कौन आ जाएगा, चेन रूल से x log x आएगा। तो यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, x log x अपॉन dx। अब डिफरेंशिएट करते हैं कि जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये -1 पावर में था, मल्टीप्लाई में आ गया। x log x और पावर में 1 की कमी कर देंगे, पावर गुना में और पावर में 1 की कमी। और यहाँ इसको u इंटू भी लगाएंगे। तो u को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ दिए, u का डिफरेंशिएशन। अब कितना हो गया, ये -1 और x log x टू दी पावर -2 हो गया, है ना। और इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसको इस माइनस को हटाना है तो उसको 1 के नीचे ले आते हैं, ये -1, और इसको माइनस को हटाने के लिए 1 के नीचे ले आए। और यहाँ हो गया क्या, 1 प्लस log x, है ना। इसको और सजा के यदि हम लोग लिख दें तो क्या हो जाएगा कि -1 प्लस log x और अपॉन ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ नीचे हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। यही अपना आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं।
10 क्या है, साइन लॉग एक्स। डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वो भी कौन, चेन रूल से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा d साइन लॉग एक्स। बोले नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा हम लोगों का लॉग एक्स। यहाँ था नहीं, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस, और ये हो गया लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। और ये अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कौन रूल लगाएंगे मालूम है, u बाय भी, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय भी लगाएंगे। तो u का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो u बाय भी का फॉर्मूला कि नीचे v स्क्वायर और फिर v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन डी एक्स। यहाँ फार्मूला से हम लोग नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग फार्मूला लिख लिए। अब यहाँ देखते हैं कि सेकेंड बार डिफरेंशिएशन कर ही लेते हैं, उसी फार्मूला पे बैठाएंगे। u अपना ये हो गया, टोटल ये जो हो गया वो u हुआ, और नीचे वाला v हो गया। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं v स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर v मतलब x, d u कितना है, कॉस लॉग एक्स। बोले नीचे कौन आ जाएगा, तो नीचे आएगा लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। भी छोड़ दिए, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ दिए, देंगे u मतलब क्या हो गया, कॉस लॉग एक्स, और डी भी कितना है x। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये हो गया x, कॉस लॉग x का, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन लॉग x, कॉस का माइनस साइन, और लॉग x का 1 बाई एक्स, माइनस कॉस लॉग x, और dx बाई डी एक्स क्या हो गया 1 अपॉन कितना, अपॉन एक्स स्क्वायर। इस x से ये x क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो अब कितना बच गया, अब क्या बच गया देख लीजिए, माइनस साइन लॉग x और माइनस कॉस लॉग x अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। दोनों जगह माइनस है, तो हम लोग माइनस तो लोग कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को हम कॉमन ले लिए तो क्या हो गया बोलिए, तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। और यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।